बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का यानी एमजीवीपी का है। पिछले साल ये पेपर हुआ था बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आप सॉल्व करा दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इसी को सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आज आपका जो पेपर लगा हुआ है 2024 के एग्जाम का, वो आपका जो है 8 तारीख को लगा हुआ है, इसी महीने में 8 जुलाई को। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा 8 जुलाई के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देख के जाएंगे इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पिछले साल। वैसे तो इसकी मैंने काफ़ी जो है क्लासें करा दी है। जाकर बीए फोर्थ सेमेस्टर के आप प्ले लिस्ट में आपको चले जाना, उसमें काफ़ी वीडियो की मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की, काफ़ी यूनिवर्सिटी की। आप जाकर उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो को जरूर देख के ही अपना एग्जाम देने जाना आपको। पेपर की दम बात की तो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थार का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है एमजीक्यूपी का। पूरा पेपर आपका 2 घंटे का करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और 75 इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि सभी आपको पर्सन सॉल्व करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से दिया कि एपी क्यूरियन वाद के जो है कह सकते हो प्रोपाउंडर कौन है, यानी प्रवर्तक कौन है इसके, प्रवर्तक कौन है इसके। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसके कौन है भैया, तो एक ही क्यूरस है इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, एक ही क्यूरस। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है एपी क्यूरस। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैनो संबंधित है, तो जैनो जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो जैनो की हम बात करें तो जैनो जो था आपका, जैनो ऑफ द सीडन वाज ए ग्रीक फिलोसफर हो बिकम हेड ऑफ द इक्यू आपका एपिक्यूरन स्कूल, ये कह सकते हो एक हिसाब से कि इक्यूप्यूरन स्कूल से संबंधित था। तो अब इसमें का जो है पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। एपिक्यूरियन वाज से इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि सद्गुण ही ज्ञान है, यह जो कथन है ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये जो कथन है सुकरात का कथन है। इसका जो चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा सुकरात। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 6 यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटो ने जो है सुकरात का पुनः आपका अभ्युदय हुआ, ये जो किसका कथन है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो कथन आपका मैक्सी का है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की रिपब्लिक राजनीति पर जो है लिखी हुई पुस्तक ही जो है नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई जो है उत्कृष्ट रचना है। ये जो कथन है कथन किसका है, तो ये कथन आपका रूसो का है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा रूसो। फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन की प्लेटो के आदर्श राज्य निर्माण में जो है कौन सा वर्ग जो है सम्मिलित नहीं है। तो आपका संरक्षण वर्ग, सहायक वर्ग और जो है दास वर्ग ये सभी सम्मिलित, लेकिन जो है उत्पादक वर्ग जो है इसमें नहीं सम्मिलित, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्लेटो की जो है शिक्षा व्यवस्था में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, आप गणित ही लगाइएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन की राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, यह जो कथन है ये कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कथन है आपका ये कथन आपका अरस्तु का है, इसका तीसरा ऑप्शन से रहेगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और जो है कुछ शासित होने के लिए, ये जो कथन है किसने कहा था। ठीक है, ये जो कथन है आपका ये प्लेटो का कथन है, इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए अरस्तु जो है किसे आदर्श राज्य मानता है और वह प्लेटो का द्वितीय श्रेणी राज्य है। तो यह कथन जो है किसका है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आपका सेवाइन का कथन है। सेवाइन का कथन, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 11 नंबर कि अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र का जो है विस्तृत रूप जो है तो क्या है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो धनिक तंत्र और जो है या फिर जो है आपका वर्ग तंत्र है, या फिर कौन है इसमें से। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो डेमोक्रेसी है, इसका लगेगा आपको तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा डेमोक्रेसी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का 12 नंबर दिया कि राज्य की जो है उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से हुई है किंतु उसकी सत्ता जो है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी हुई है, ये जो कथन है पूर्णतया किसका है। तो 12 नंबर की बात करें तो अरस्तु का आपका कथन है, इसका जो है आप लगाइएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा अरस्तु रहेगा, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा अरस्तु। फिर अगला क्वेश्चन आपका समय की दृष्टि से जो है परिवार पहले हैं किंतु प्राकृत की दृष्टि से राज्य पहले है। तो ये जो कथन है 13 नंबर क्वेश्चन का, तो ये कथन किसका, तो ये भी कथन जो है अरस्तु का ही है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। सिसरो की रचना है, तो सिसरो जो है ये कह सकते हो ये फिलोसफर हैं। तो इनकी रचना कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचना जो है दी रिपब्लिका, दी आपका लिविगंस, दी अफिसिस, ये जो जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं ये सिसरो की ही रचना है।
ये सभी उपरोक्त सभी एकदम राइट हो जाएगा। ये सभी रचनाओं रट लो लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी रचना पूछ सकता है कि रचना किसकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप कहते हो कि सिसरो का जो है श्रेष्ठ शासन है, तो सिसरो का जो है सर्वश्रेष्ठ शासन क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जो है प्रजातंत्र सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ये सभी का मिश्रित रूप है ना। अगला 16 नंबर के संत एक्विनास के जो है राज्य संबंधी विचार मिलते हैं, तो ये जो है किससे मिलता है, तो सुंबा आपका थियोलॉजिया से मिलते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखोगे संत एक्विनास के अनुसार श्रेष्ठ शासन क्या है, ठीक है। तो श्रेष्ठ शासन की हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो श्रेष्ठ शासन जो है राजतंत्र है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। मैंने किसी इसका राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सिटी ऑन गार्ड, ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। तो जो पुस्तक है संत आपका अगस्तीन की है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 19 नंबर के संत अगस्तीन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है ये क्या है, उत्पत्ति क्या है इसकी, तो 19 की बात करें तो आपकी दैवीय उत्पत्ति है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, डिवाइन थ्योरी है। अगला क्वेश्चन भी आपका पुनर्जागरण का कारण क्या है, ठीक है। तो ये शक्तिशाली राज्यों का उदय, धर्म युद्ध, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सभी, इसलिए डी रहेगा इसमें का सही उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाइन कमेटी, डिवाइन कमेटी जो है पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं आपके वो दाते अलीगिरी हैं, इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि एक्विनास के अनुसार इनमें से कौन जो है अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक्विनास के अनुसार हम बात करें तो नेचुरल लॉ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन नेचुरल लॉ यानी जो है प्राकृतिक कानून। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से कौन जो है धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आपके जो है मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और जॉन नॉक्स ये जो है ये सभी जो है धर्म से आंदोलन, कोई ना कोई इन तीनों ने जो है धर्म आंदोलन कह सकते हो शुरुआत की है, उसका कहीं ना कहीं उस पर सुधार में कार्य भी किया इन्होंने। लेकिन जो आपके गुटेनबर्ग जो आपके दिए हुए कोई भी आंदोलन इन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये जो है सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका धर्म सुधार आंदोलन के जो है राजनीतिक विचार में जो है सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं सम्मिलित, तो भैया चर्च का जो प्रभुत्व ये नहीं सम्मिलित और सभी ऊपर के सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपका दी प्रिंस में जो है मैकियावेली के किस शासन की जो विवेचना की है, तो सबसे पहले जो आपकी दी हुई पुस्तक की दी प्रिंस, ये जो पुस्तक है सबसे पहली बात तो इसकी जो लेखक है मैकियावेली है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है दी प्रिंस मैकियावेली की, ये किस शासन की विवेचना की है, ठीक है। तो 25 नंबर की हम बात की तो रिपब्लिक की बात की है, रिपब्लिक यानी कह सकते हो गणतंत्र की, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति थी, तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति क्या है, तो यदि 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका जो ऐतिहासिक और जो है यथार्थवादी है, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर कि यह जो है प्रतिभा संपन्न आपका फ्लोरेस वासी वास्तविक अर्थों में जो है अपने युग का शिशु था, ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन जो है डार्निंग का है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा डनिंग का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मैकियावेली ने जो है आपका डिस्कोर्सेस में जो है किसकी शासन की प्रशंसा की है, तो भैया डिस्कोर्सेस जो रचना है ये भी मैकियावेली की है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है किस शासन की प्रशंसा की है मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस में, तो इन्होंने जो है रिपब्लिक की इसमें भी की है, ठीक है। इसमें आप लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि मैकियावेली के विचारों के अनुसार निम्न में कौन सा जो है कथन असत्य है, ठीक है। तो यदि हम इस क्वेश्चन की हम बात करें तो शासन की जो है सफलता, उसकी शक्ति और जो है दृढ़ता है ये गलत है और सभी इसमें का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संप्रभुत्व निरपेक्ष जो है असीमित है, ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है, तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो आपका कथन है ऑस्टिन का है, जॉन ऑस्टिन का, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 31 नंबर क्वेश्चन की राज्य अनेक जो है परिवारों और जो है उसकी सामान्य संपत्ति की विधि संगत सरकार है, तो ये जो कथन है ये किसने कहा था ये वाक्य, ठीक है, तो ये जो है बोदिन ने कहा था, बोंदा ने, इसका लगेगा आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर दिया कि संप्रभुता नागरिकों और जो है प्रजननों के ऊपर एक जो है ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा जो है मर्यादित नहीं की जा सकती, ये जो कथन है किसने कहा था, तो ये भी जो है बोदिन का कथन है, बोंदा का कथन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 33 नंबर की अरस्तु की जो है अध्ययन पद्धति क्या है, ठीक है,
तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उनकी अध्ययन पद्धति जो है वो है आपका वैज्ञानिक और जो है विश्लेषणात्मक। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 34 नंबर के अरस्तु के अनुसार जो है दास्ता क्या है, तो ये दैवीय दंड के रूप में जो है किंतु हानिकारक है। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 35 नंबर है कि निम्न में से जो है किस विचारक ने जो है राजनीतिक का नैतिकता से पृथक किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, तो ये आपके जो है मैकियावेली ने किया है। इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, मैकियावेली। रूसो समर्थक था, तो रूसो जो था ये किस चीज़ का समर्थक था, तो ये आपका जो है लोकप्रिय संप्रभुता का था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर आपका सरोगेटरी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 37 नंबर की राज्य का आधार जो है इच्छा है, बल नहीं है। तो ये जो कथन है किसने कहा था, ठीक है। तो ये जो कथन आपका थॉमस आपका, जिसे जो है टी एच ग्रीन कहते हैं, उसका कथन है, ठीक है। इसका आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का भी जो है विश्वास था, ठीक है। तो ये आपके जो है कार्ल मार्क्स का था। इसका लगेगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्न में से जो है किस समूह के विचारक ने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आपके जो हीगल और मार्क्स ने किया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, हीगल और मार्क्स। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राज्य व्यक्ति का जो है बृहद रूप है, ठीक है, यानी बड़ा रूप है। तो ये जो कथन है किसका कथन है, तो ये प्लेटो का कथन है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका अरस्तु के अनुसार शासन का जो है श्रेष्ठ रूप क्या है, तो ये जो है डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ठीक है। इसका लगेगा आप चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से कौन जो है समान इच्छा का जो है लक्षण नहीं है, तो कौन नहीं है, ठीक है। तो अखंडता, उदारता, लोक कल्याण सभी, लेकिन निश्चयता ये कोई भी इसका लक्षण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मिल ने जो है स्वतंत्रता के कौन से पहलुओं पर जो है बल दिया है, ठीक है। तो किस पर इन्होंने जो है बल दिया है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, तो उन्होंने जो है विचार एवं जो है कार्य की स्वतंत्रता पर बल दिया, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि प्लेटो के अनुसार जो है न्याय एक गुण है जिसका संबंध है, तो इसका संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो व्यक्ति की आत्मा से है, इंडिविजुअल सोल से। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्लेटो के जो है साम्यवाद के अनुसार संरक्षक वर्ग के लिए कौन सा जो है कथन सत्य है, ठीक है। तो ये परिवार और संपत्ति दोनों का साम्यवाद होना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का हाब्स की रचना है, तो हाब्स की जो है लेवियाथन, दी आपका सिवे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये जो पुस्तकें हैं सभी जो है ये थॉमस हाब्स की ही पुस्तकें हैं, सभी रट लो, कोई ना कोई पुस्तक बिल्कुल पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन का हाब्स के अनुसार जो है श्रेष्ठ शासन है, तो हाब्स के अनुसार जो है श्रेष्ठ शासन जो है कौन सा है, ठीक है। तो आपके जो है राजतंत्र जो शासन है यही आपका है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कानून संप्रभुत्व का आदेश है, ये जो कथन है किसका कथन है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बनेगा एग्जाम में। तो ये जो कथन आपका है जॉन ऑस्टिन का कथन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरे को जो है आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है, ये जो कथन है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, तो ये जो है आपका थॉमस हॉब्स का कथन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, थॉमस हॉब्स। फिर अगला क्वेश्चन आपका हॉब्स का जो है संप्रभुता सिद्धांत है, तो हॉब्स का जो है निरंकुश और असीमित सिद्धांत, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका हॉब्स का राजनीतिक दर्शन जो है मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, तो आपका निरंकुशता और व्यक्तिवाद का है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह जो सर्वत्र जंजीरों में जो है जकड़ा हुआ होता है, तो ये कथन जो है, ठीक है, ये कथन किसका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा भैया। ये कथन जो है रूसो का कथन है, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एक जो है असंतुष्ट मनुष्य होना संतुष्ट सुअर होने की जो है से अच्छा है, ठीक है, यानी एक असंतुष्ट मनुष्य होना संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है, ये जो कथन है, ठीक है। तो ये कथन किसका कथन है, तो भैया जेस मिल का ये कथन है, इसका लगाइएगा आप जेस आपके, हाँ ये आपका जो है जेस मिल का कथन, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा जेस मिल। फिर अगला क्वेश्चन का 54 नंबर की बोंदा का जो है बोंदा का नाम जुड़ा है, तो बोंदा का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए ये संप्रभुता सिद्धांत से जुड़ा है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। तो 55 नंबर की हम बात करें तो जॉन लॉक हैं, इसका जवाब लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मिल जो है किसका समर्थन करने के लिए जो है जाने जाते हैं, तो मिल जो है स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, लिबर्टी का, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा।
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके हेगल का कथन है, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका, लाक के अनुसार लोगों ने जो समझौता इसलिए किया है था कि किस लिए किया था समझौता? ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि किसने जो है स्वतंत्रता का संबंध मानव चेतना से जो है स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो टी.एच. ग्रीन ने किया था, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, टी.एच. ग्रीन। अगला क्वेश्चन पे आपका, अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना जो है मनुष्य अपना जो है पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये जो कथन है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है लास्की का कथन है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, लास्की। अगला क्वेश्चन पे आपका 61 नंबर की, तुम जो है दूसरे के प्रति वैसा ही बर्ताव करो यानी जिसकी तुम दूसरे से अपने प्रति जो है आशा करते हो। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो 61 नंबर की हम बात करें तो जे.एस. मिल का ये कथन है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका, सुखवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो सुखवाद के सिद्धांत की हम बात कर ले तो इसका प्रतिपादन जो बेंथम ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, बेंथम। अगला क्वेश्चन पे आपका, कि राज्य एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का जो है दमन करता है। तो ये जो कथन है, तो ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का कथन है, ये पहला ऑप्शन सही रहेगा, कार्ल मार्क्स। फिर अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर की, मेरी आपका ऑल स्टोन क्राफ्ट ने जो है रूसों की आलोचना किस पुस्तक में की थी? ठीक है, तो उन्होंने किस पुस्तक में आलोचना की थी? तो उन्होंने जो है आपका वेडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। इसी में इन्होंने जो है रूसों की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि मैरी ओल्ड स्टोन क्राफ्ट ने जो है समर्थन किया है, तो किसका समर्थन किया है? तो 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये स्वतंत्र और समानता का, लैंगिक और वर्ग समानता, अधिकार और ये प्रतिनिधित्व सभी का, इसलिए आप डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, निम्न में से जो है किसने जो है सबसे पहले नारीवाद आंदोलन की जो है मांग की थी? ठीक है, तो नारीवाद आंदोलन की जो है मांग किसने की थी? तो मैरी आपकी ओल्ड स्टोन क्राफ्ट ने किया था, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, मैरी ओल्ड क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन आपका, कि रोजा लक्समबर्ग का जन्म जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 5 मार्च 1871 ईस्वी में हुआ था, वो भी पोलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोलैंड में, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, राजा लक्समबर्ग की जो है रचना है, तो कौन सी इसमें की रचना है? तो 68 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इनकी जो रचना है, द एक्सुमेशन ऑफ कैपिटल, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 69 नंबर की, जॉन रॉल्स की रचना है। तो जॉन रॉल्स की जो रचनाओं की बात करें तो, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिक्स, लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ द पीपुल, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जॉन रॉल ने जो है आलोचना की है, तो उदारवाद की इन्होंने, पहला ऑप्शन सही रहेगा, उदारवाद। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक्सी पीरियड एंड जो है इट्स मोडस, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो एम जे आपके ऑक्सफोर्ड हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, ये जो पुस्तक है इसके लेखक आपके एम जे ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। एम जे ऑक्सफोर्ड जो है संबंधित है, तो ये जो है लंदन स्कूल ऑफ जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ कि थिंकिंग एंड जो है मॉरल थिंकिंग, ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है आपके हन्ना आरेंट ने लिखा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, हेगल का जो है दर्शन इनमें से जो है किस वाद पर आधारित है, या फिर आधार है इसका, किस वाद का आधार है? ठीक है, तो ये जो है साम्यवाद का आधार है, इसका आप लगाइएगा क्या, साम्यवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि लास्ट में है, कि किसने जो है प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भाव, आपसी सहयोग और आत्म संरक्षण की व्यवस्था कहा है? तो रूसो ने कहा है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, देख लिख के जाइएगा। अन्य बहुत सारे वीडियो को मिलेंगे प्ले लिस्ट में, आप जाकर और भी वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।